तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम युवक कांग्रेस ने भी प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। हालांकि रतलाम में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम दिखी। गिने चुने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जब युवक कांग्रेस ने कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन किया तो काफी खिल्ली भी लोगों के बीच उड़ी। यहां तक कि युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं दिखे। शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में ही प्रदर्शन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला कोर्ट चौराहे पर जलाकर युवक कांग्रेस ने व्यापम घोटाले की जांच व बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदर्शनों में लगातार कार्यकर्ताओं की कमी होती जा रही है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन मजबूत विपक्ष की बजाय हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं। क्या किस तरह की मांग करते हैं आप? आज पूरे प्रदेश में डॉक्टर विक्रांत भुरिया के निर्देश पे हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया था। जो अभी पिछले वर्ग 3 की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में ये हल्ला बोल कार्यक्रम रखा था और जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी है उसके विरोध में हमने आज ये हल्ला बोल कार्यक्रम रखा था। रतलाम के नामली के पास कुछ लोगों ने पशुओं को ले जा रहे वाहनों को रोककर मारपीट की व उनसे नकदी भी छीन ली। इसके बाद इन वाहनों पर पथराव भी किया गया। वाहन चालक वाहन सहित थाने पहुंच गए और शिकायत की। वाहन चालकों ने बताया कि वे सुवासरा में पशु मेले से पशु खरीद कर लौट रहे थे। नामली के पास बड़ौदा फंटे पर कुछ लोगों ने वाहन रोके और हमसे पशुओं के कागज मांगे। हमने कागज दिखाए तो फाड़ दिए और वाहनों पर पत्थर फेंके, कांच फोड़े, हमारे साथ मारपीट की और नकद ले गए। जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में 4 नामजद व 15 अन्य पर मामला दर्ज किया। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये अपने नामली थाने का है घटनाक्रम। बड़ौदा फंटा पड़ता है महू नीमच 4 लेन पे। यहाँ पे लगभग सुबह 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। कुछ लोग थे जो अपने मवेशी खरीद के मंदसौर से मवेशी खरीद के अपने झाबुआ के ले जा रहे थे। इनको लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग 15-20 लोग जो थे वहाँ पर रोका के इनके गाड़ी के कागज़ जो थे मवेशी ले जा रहे थे तो इसके कागज़ वगैरह मांगने लगे। इनके द्वारा कागज़ प्रस्तुत किए गए तो उन कागज़ों को इनके द्वारा फाड़ दिया गया और उसके साथ इनके साथ मारपीट की गई, गाड़ी के कांच वगैरह फोड़ दिए। रतलाम उज्जैन जिले के आखिरी छोर पर गोठड़ा में चैत्र नवरात्रि की नवमी पर श्री महिषासुर मर्दनी माता के इष्ट पंडा नागूलाल चौधरी ने भविष्यवाणी की। गूगल इंटरनेट के इस युग में भी पंडा जी की भविष्यवाणी सुनने के लिए 42 डिग्री तापमान के बीच हजारों लोग मलेनी तट पर जुटे। मंदिर समिति ने 20,000 से ज्यादा भीड़ का दावा किया है। मंदिर में यज्ञ पूर्णाहुति के बाद ज्वारा विसर्जन जल समारोह मलेनी नदी पहुंचा। वहीं बने चबूतरे से दोपहर 2 बजे पंडा जी ने भविष्यवाणी शुरू की तो जय माता दी के जयकारे गूंज उठे। बहुत पुराने वर्ष से कभी की चली आ रही है और साल भर की पूरी भविष्यवाणी माता जी करती है। पानी के बारे में, फसल के बारे में और कुछ नुकसान हो जाता है उसके बारे में भी बोलती है। राजा का है की तादाद में दूर दूर से, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात के लोग आते हैं और उसके अंतर्गत 80% लोग जो किसानी वर्ग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में फसल कैसी होगी, किस चीज़ का किसानों को बहुत मिलेगा, वर्तमान में किसानों को कौन सी फसल बोना चाहिए, किस समय कितनी बारिश होगी, आज ही भविष्यवाणी 1 साल भर के आप यहाँ माता जी करते हैं और पिछले 10 से 12 सालों से मैं माता जी के स्थान पे आ रहा हूँ। मोटा खाद्य मामलो है, अगर में भी मामलो है, बहुत में ओलावृष्टि होगा और मामलो हवा रहने मामलो पड़ेगा और साथ ही जिले के वन महकमे में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी हथिया ली। साल 2019 से लेकर अब तक इस नियुक्ति के संबंध में कई जांच भी हो चुकी है और रिपोर्ट भी सामने आई है। बार बार ये स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली बोर्ड की जिस अंक सूची को नौकरी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो फर्जी है। दिल्ली शिक्षा बोर्ड भी अपनी रिपोर्ट में पुष्टि कर चुका है कि वन रक्षक कृष्णा सहरिया की मार्कशीट उन्होंने जारी ही नहीं की। उप वन मंडल अधिकारी भी अपनी जांच में दस्तावेजों के सही नहीं होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे अनेक तथ्य सामने आने के बावजूद अब तक वन रक्षक के खिलाफ विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान स्थिति में बीनागंज एसडीओ जांच कर रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद विभाग को कार्रवाई में इतना समय क्यों लग रहा है, ये समझ से परे है।
सूर्य प्रकाश यादव ने सन 2019 में सबसे पहले विभागीय प्रमुख यानी गुना वन संरक्षक को पहली बार शिकायत करते हुए बताया कि किस तरह एक फर्जी अंकसूची के आधार पर उनके विभाग में फर्जीवाड़ा हुआ है। यादव को आशंका हुई कि विभाग द्वारा इस मामले को दबाया जा रहा है, तो उन्होंने 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, पुलिस अधिकारियों सहित तमाम आला अधिकारियों एवं जिम्मेदारों को प्रकरण की जानकारी दी और इस बड़े फर्जीवाड़े की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इसके बाद निरंतर शिकायतों का सिलसिला चला तो विभाग के द्वारा स्थानीय स्तर पर जांच कराई गई। उप मंडल अधिकारी गुना ने 31 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट भी विभाग को सौंपी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि कृष्णा सहरिया के दस्तावेज सही नहीं पाए गए हैं। इससे पहले एक घटनाक्रम ऐसा भी हुआ जिससे मामला पूरी तरह साफ हो गया। दरअसल 4 मार्च 2021 दिल्ली शिक्षा विभाग बोर्ड अपनी रिपोर्ट भेज चुका है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कृष्णा सहरिया की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनके बोर्ड ने जारी नहीं किए हैं। नाम है आपका? सूर्य प्रकाश सिंह यादव जी बताइए। क्या 2019 में कृष्णा सहरिया नाम की एक वन रक्षक के पद पर पदस्थ थी। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यह फर्जी अंकसूची से नौकरी कर रही है, तो मैंने इस संबंध में वन विभाग को लिखित में आवेदन दिया जांच के लिए। पहले वन विभाग ने टालमटोली की, जांच नहीं की। फिर मेरे द्वारा सभी शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया गया कि यह वन रक्षक की नौकरी पदस्थ है और फर्जी 10वीं की फर्जी अंकसूची से नौकरी कर रहे हैं और काफ़ी साल हो गए, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो शुरू में तो जांच आवेदन को टाल मटोल करी गई थी, लेकिन फिर मेरे द्वारा बार आवेदन देने के बाद वरिष्ठ स्तर से जांच भी हुई और जांच में ये सिद्ध भी हो चुका कि वो मार्कशीट फर्जी निकली, फर्जी है। 2019 में सूर्य प्रकाश यादव समाज सेवी को यह ज्ञात हुआ कि वन विभाग वन मंडल कार्यालय जिला गुना में एक महिला जिनका नाम कृष्णा सहरिया है, वन रक्षक के पद पर 10वीं की फर्जी अंकसूची के आधार पर वन रक्षक की नौकरी कर रहे हैं। जब यह जानकारी सूर्य प्रकाश यादव जी को प्राप्त हुई तो उन्होंने जांच हेतु आवेदन दिया और उनके साथ ही राकेश कुशवाहा जी द्वारा भी आवेदन दिया गया एवं आरटीआई के तहत सारे दस्तावेज मांगे गए, जिसमें वन विभाग द्वारा प्रथम अपील में भी दस्तावेज नहीं दिए एवं द्वितीय अपील में भी दस्तावेज नहीं दिए और ना ही आवेदन पर कोई जांच की गई। भाई ऐसा है कि इसमें कार्रवाई करने के लिए विभागीय जांच संस्थित करना आवश्यक है। जो कर्मचारी है उसको सुनने का मौका देना आवश्यक है शासन के नियमों के अनुसार, वही उसको दिया जा रहा है। वो अगर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके विरुद्ध उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर बहुत ढीला रवैया है। अब आप काफ़ी टाइम हो गया इस मामले को लेकर। टाइम नहीं, हमारे यहाँ जनवरी में इसकी विभागीय जांच स्थापित हुई है। हम दिल्ली बोर्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने जब हमको सूचना दी है उस आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती थी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।